आप सब जरूर देखें UTV आगरा। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की गुरुवार को बल्केश्वर स्थित महालक्ष्मी मंदिर से बल्केश्वर पार्क स्थित कथा स्थल तक विशाल मंगल कलश यात्रा निकाली गई। बलनों की मधुर स्वर लहरियां बिखेरते बैंड वादकों के साथ सुसज्जित बग्गी पर विराजमान पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू के पावन सानिध्य में जब 3100 से अधिक माता बहनें मंगल कलश लेकर सड़क पर निकली तो ऐसा लगा मानो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा हो। पूरा बल्केश्वर क्षेत्र राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा। मंगल कलश यात्रा में मुख्य यजमान सुगंधी परिवार की श्रीमती विनीता सुगंधी, गोविंद सुगंधी, अमित सुगंधी, हिमांशु सुगंधी और आशीष सुगंधी के साथ तीरथ कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, ममता सिंगल, आशा अग्रवाल, कुमकुम उपाध्याय, रजनी गोयल, नेहा गोयल, पार्षद पूजा बंसल आदि लोग मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत कथा का आज से शुभारंभ हुआ है। 2100 कलश यात्रा के साथ में श्री महालक्ष्मी मंदिर बल्केश्वर से स्टार्ट होके बल्केश्वर पार्क में अभी 2100 कलश यात्रा यहाँ पर आई है, पहुँची है। कल से कथा का यहाँ पर स्टार्ट का कार्यक्रम जो है 3 बजे से 7 बजे तक कथा होगी बल्केश्वर पार्क में। श्रीमद् भागवत कथा 22 तारीख से 28 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। एंड बापू हैं चिन्मयानंद बापू जी, वो हमारे मुखार बिंदु से पूरी शहर की जनता को अपने मुखार बिंदु से सबको संबोधित करेंगे। थैंक यू। आपको मैं पिछले 12 साल से विश्व कल्याण मिशन से ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, जो बापूजी का ट्रस्ट है उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, 12 साल से कंटिन्यू मैं इनके बापू के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। सभी शहरवासियों से निवेदन है कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन में आप आकर सम्मिलित होने की कृपा करें। थैंक यू। श्रीमती सुमन गोयल, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित आगरा इकाई द्वारा श्री परम पूज्य संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारविंद से बल्केश्वर धाम तीर्थ में बाबा बल्केश्वर नाथ के आशीर्वाद से और माँ जमुना जी के आशीर्वाद से जो भागवत 22 अगस्त से 28 अगस्त तक होने जा रही है, उसकी आज भव्य कलश यात्रा निकली। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे गोपियां हैं सिर पर मंगल कलश उठाए हुए और एक जमुना मैया की तरह बहती जा रही हैं। कुछ पता नहीं, कोई गिनती नहीं कि कितने कलश हैं, कितनी महिलाएं हैं। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से बग्गी पर बैठे हुए हमारे कन्हैया जी, कान्हा जी के रूप में गुरुदेव विराजमान थे और साथ में उनके लड्डू गोपाल ठाकुर जी थे। वो ऐसा लग रहे थे कि जैसे राम और बलराम थे, जैसे कृष्ण बलराम थे, जैसे राम और लक्ष्मण थे, ऐसा लग रहा था। और माताएं सारी राधा जी के रूप में साथ साथ चल रही थी। और सभी से मैं कहना चाहूँगी पुनः कि आप सभी आगरावासी ऐसा भव्य मौका ना खोएं, सभी लोग आएँ। कल से 22 अगस्त से भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी लोग आइए और श्री बापू जी के गुरुदेव के मुख से जो भागवत की गंगा बहेगी उसमें डुबकी लगा के अपने परिवार के और अपने पापों को मिटा के और भगवान के गोलोक धाम को जाने की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि हमें मोक्ष भागवत ही दिलाएगी। ऐसी भव्यता अभी देखने को नहीं मिली। इतने सालों में मैं पहली बार बल्केश्वर में ये देख रही हूँ कि 2500 से ऊपर कलश उठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय संत जी आए हुए हैं। उन्होंने 10 साल के बाद यहाँ भागवत की है, इसलिए इतना सब में उल्लास है और बहुत अच्छा लग रहा है सभी बहनों को। और आप देख रहे हो यहाँ पर कम और पड़ गए हैं, कलश की पर्चियाँ भी कम पड़ गई और 5000 कलश उठने थे, वो 2500 ही उठे हैं। मैं विनीता गुप्ता सुगंधी परिवार से मुख्य यजमान बनी हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम तीसरी बार बने हैं, इसलिए सब इसका आनंद उठाएं। हम कल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि चिन्मयानंद बापू जी हमारे आगरा में आए हैं और हमें ये सौभाग्य मिला है। बापू जी के श्री मैं आशा अग्रवाल, समाज सेवी। आज ये भागवत कथा बल्केश्वर पार्क में होने जा रही है। बापू संत श्री चिन्मयानंद बापू जी महाराज के मुखारबिंद से ये कथा शुरू हो रही है। तो आज कलश यात्रा थी, 2100 कलश उठाए गए हैं। सभी बहनों ने बड़े अच्छे से सज के तैयार हो गए, बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कलश उठाए हैं और कलश कथा स्थल पर आ चुके हैं। और इसके बाद अभी बापू जी के मुखारबिंद से थोड़ी सी कथा होगी, उसके बाद कल से कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो मैं सभी आगरा वासियों को आमंत्रित करती हूँ कि इस कथा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और धर्म लाभ उठाएं। ब्रज से जुड़ी हुई है
और इस पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना ये समस्त आगरा वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। अभी अभी भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। जन्माष्टमी के उत्सव में पूरा देश इस वक्त डूबा हुआ है। ऐसे में भागवत कथा मिल जाना ये वास्तव में एक चमत्कार है। भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा है।